शुरू करते हैं आर्टिकल। कोई चीज आर्टिकल थोड़ा पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। आर्टिकल ने बताए थे कि ए का प्रयोग कहाँ करना है और एन का प्रयोग कहाँ करना है, दो को बताए थे। यदि कॉन्सोनेंट रहेगा ना किसी भी कॉमन नाउन का, ठीक है, हाँ, मतलब ये हुआ कि कॉमन नाउन का कॉन्सोनेंट होगा ना, तो वहाँ पर उसमें क्या भरना बोला तो ए का प्रयोग होगा, ठीक है। और जिसमें अगर कॉमन नाउन नहीं हो तो उसका मतलब आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं है। जैसे कोई पर्सनली कोई व्यक्ति हो गया ना, उसके नाम के पहले आर्टिकल नहीं होता है, ठीक है। द रामू, द श्यामू, द चिंटू, द पिंटू, सब नहीं होगा। तो आर्टिकल का प्रयोग होगा सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन में होगा, समझ में ना। आप कॉमन नाउन का मतलब जैसे बॉय, अब बॉय हो सकता है, द बॉय हो सकता है, अ गर्ल हो सकती है ना, द गर्ल भी हो सकती है। तो कुछ भी होगा यहाँ पर कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन में याद रखेगा कोई अगर है ना कॉमन नाउन हो, उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो यहाँ पर इसके यहाँ कहें किसका प्रयोग बोलो तो ए का प्रयोग, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, ठीक। उसके बाद यदि यहाँ पर कोई कॉमन नाउन का पहला अक्षर यदि वोवेल्स होगा है ना, तो इसके पहले क्या करना बोलो तो एन का प्रयोग। कंडीशन नंबर 1 था, है ना। दूसरा नंबर क्या बताए थे कि यदि किसी वोवेल्स का बोलते हैं कॉमन नाउन का, है ना, यदि शॉर्टकट हो, शॉर्टकट हम समझते हैं मतलब BDO ऐसा लगा हुआ हो, तो इनके पहले एन का हम लोग क्या करेंगे बोलो तो प्रयोग करेंगे। अब हम लोग समझते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, तो हम साउंड के अनुसार से, है ना, उच्चारण के अनुसार से, अर्थात इसको बोल सकते हैं साउंड। साउंड के अनुसार से भी हम लोग क्या करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे, समझ में आ रहा ना। तो साउंड क्या होता है, तो साउंड आपका जो मिलेगा ना, मतलब प्रोनाउंसिएशन, दो तरह का प्रोनाउंसिएशन मिलेगा आपको, याद रखिएगा, ठीक है। दो तरह का प्रोनाउंसिएशन मिलेगा। तो पहला प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, यदि उसका साउंड मतलब आवाज निकलेगा ना, आवाज, तो आवाज में यदि उसका पहला अक्षर वोवेल से कोई दिक्कत नहीं है, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट कोई दिक्कत नहीं। यदि पहला अक्षर यदि कॉन्सोनेंट हो, समझ में ना, ये क्या बोलो तो कॉन्सोनेंट हो, ठीक, लेकिन इसका उच्चारण जो होगा, साउंड जो होगा वोवेल्स की तरह हो, समझ में आया ना, तो इसके पहले हम लोग किससे प्रयोग करेंगे बोले तो एन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया ना। साउंड के बारे में बता रहे हैं, उच्चारण के बारे में बता रहे हैं, है ना। दूसरी बात, अगर ये है, अगर ये वोवेल्स हो, सॉरी ये वोवेल्स हो, वोवेल साउंड हो, लेकिन इसका अगर हम लोग ना साउंड के बारे में बात करेंगे, इसका साउंड यदि कॉन्सोनेंट की तरह हो, समझ में आया ना, तो इनके पहले हम लोग क्या करेंगे बोलो तो ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया ना। जैसे आपको बता रहे हैं ये कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड वोवेल की तरह आ रहा है, जैसे ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे लगा सकते हम लोग चिंटू इज डैश लगा दो, समझ में आ रहा ना, इजी में। अब यहाँ ए के लिए आपको दिया हुआ है द, बी के लिए दिया हुआ है एन, सी के लिए दिया हुआ है ना, और डी के लिए दिया है पता नहीं कौन सा नशा करता है, ठीक है। हाँ, पता नहीं कौन सा नशा करेगा, ये पता नहीं चलेगा। तो अब यहाँ चिंटू इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर बताओ ये ऑनेस्ट, हालांकि ये क्या बोलो तो ये वोवेल से कॉन्सोनेंट है जी, क्या है कॉन्सोनेंट है जी, लेकिन इसका जब साउंड जब कीजिएगा ना ऑनेस्ट का, है ना, ये ऑनेस्ट है ना, तो इनका जो उच्चारण जो हो रहा है ना, गिद नहीं करेगा, ठीक है, पीछे बैठा है तो, ठीक। यहाँ देखो ध्यान से, जानते हो अच्छी बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का उच्चारण होता है, अब ए से हो होता है हो, तो इसको होना चाहिए हो नेस्ट होना चाहिए, लेकिन सर ये होनेस्ट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, शुद्ध क्या होगा इसका, ओनेस्ट होगा। क्या होगा, ओनेस्ट। अब यहाँ पर ओनेस्ट से क्या ओ का उच्चारण हो रहा है, हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा उच्चारण, साउंड ओ जैसे निकल रहा है। जब साउंड जब ये ओ जैसे निकल रहा है, इसका मतलब हालांकि है कॉन्सोनेंट, लेकिन उच्चारण जो होता है ये वोवेल्स के जैसा हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे बोले तो एन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ आते हैं,
ये तो इनका हो गया, ठीक है। अब हम इनके बारे में जान रहे हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक। एक शब्द है यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय, कई कॉलेजों का बाप यूनिवर्सिटी, समझ में है ना। कॉलेज के अंदर में, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारा कॉलेज आता है, जैसे कॉलेज कटिहार कॉलेज है ना, डीएस कॉलेज, किवजा कॉलेज, ये सब क्या आएगा, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। पहले था बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, अब पूर्णिया के अंदर में आता है, ठीक। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर पटना हटा पहले, इसके पास पहले ये यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं, ये कॉमन नाउन हो गया। क्या होगा, ये कॉमन नाउन ना हो गया। यूनिवर्सिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटी होगा, पटना यूनिवर्सिटी हो गया है ना, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गया, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी हो गया है ना, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटी है, ये इसको यूनिवर्सिटी ये हो गया, यूनिवर्सिटी है। तो क्या इनका उच्चारण, ये यू है ना, यू ना है जी, तो यू है, इसका मतलब ये यूनिवर्सिटी ऐसे होना चाहिए था, समझ में है ना। लेकिन ये यो के जैसा हो रहा है, जैसे लगता है क्या कि वाई से हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, यदि वोवेल्स हो लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट के जैसा हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का ना। तो यहाँ पर क्या बोले तो यूनिवर्सिटी है ना। आई रीड है ना, आई रीड अ पूर्णिया यूनिवर्सिटी, समझ में है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी था, इसलिए इनके आगे क्या हो गया, ये एक अपनी होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि साउंड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन बोले या फिर साउंड बोले, साउंड के अनुसार जो होगा, अगर हम लोग अगर कॉन्सोनेंट के साउंड के जैसा होगा है ना, वोवल्स रहने के बावजूद भी, तो उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। यदि कॉन्सोनेंट है, उसका उच्चारण यदि वोवल्स साउंड का जैसा हो रहा है, तो हम उसमें क्या बोले तो एन का प्रयोग करेंगे। कन्फर्म हो गया ना आप लोग सारा, कोई दिक्कत ना है। तो इस तरह से मिलेगा, तो सावधान रहेगा। मतलब ये अगर ये शॉर्टकट रहेगा, सर कॉन्सोनेंट वोवल्स मायने नहीं रखता है, वहाँ इनका प्रयोग होगा। समझ में आ गया ना, छोटा सा बात है लेकिन समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत हो गया ना। तो यहाँ पे ए और एन का प्रयोग पूरा खत्म हो गया, समझे ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या का प्रयोग करेंगे, तो इसको देखो आप है ना, ये कुछ भरना है आपको आर्टिकल में, ये कुछ सेंटेंसेस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सब है, जो परीक्षा की दृष्टि से मतलब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और मतलब जो पढ़ा दिया गया है उसी के अनुसार से ही दिया हुआ है, ठीक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब में, मतलब कि ए एन और द में से किसी का प्रयोग करना है आपको इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स, इसका रिक्त स्थानों को भरे विथ सुटेबल आर्टिकल, विथ अ सुटेबल आर्टिकल, मतलब कि जो आपको लिए अच्छा लगे वही आर्टिकल में, और जो आपके माइंड में आए। तो देखो, ही इज डैश MLA या MP, ही इज लॉर्ड डैश FIR है ना, ही इज डैश IS ऑफिसर, ही इज डैश SDO, आई हैव डैश एक्सरे मशीन, शी इज डैश LLB, आई हैव बीन वेटिंग फॉर डैश, और है ना डैश, और डैश ऑनरेबल पर्सन, डैश यूनिट, डैश यूनियन, डैश यूजफुल बुक, डैश ईयर, जो भी चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। आपको क्या करना है इसमें से, है ना, ए और एन का ही प्रयोग करना है, क्योंकि मैं ए और एन के बारे में सिर्फ पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। द के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो है इन दोनों को बोला जाता है। कौन आर्टिकल बताओ तो, इनडेफिनिट नहीं, अनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये फिक्स नहीं है, देखते हैं ना फिक्स क्यों नहीं है, कभी किसी में ए लगेगा, कभी किसी में एन लगेगा, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है बताया गया है, ठीक है। यदि वोवेल्स रहेगा तो उसके पहले एन का प्रयोग करना है, यदि कॉन्सोनेंट रहेगा उसके पहले ए का प्रयोग करना है। लेकिन कंडीशन ये, कुछ कंडीशन भी है, यदि हम साउंड के बारे में बात करें, समझ में आ रहा है ना, तो साउंड यदि अगर कॉन्सोनेंट भी है तो उसका उच्चारण यदि वोवेल साउंड के जैसा हो रहा है तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। यदि कॉन्सोनेंट रहने के बावजूद भी, समझ में आया ना, उसका उच्चारण यदि वोवेल्स की तरह हो तो उसके पहले हम इनका प्रयोग करेंगे, और वोवेल्स रहने के बाद उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होगा तो उसके पहले हम किसका, ए का प्रयोग करेंगे। बात बाकी आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या, ही इज डैश ML है ना, समझ में आया ना। हाँ, तो MLA या MP, समझा।
विधानसभा का सदस्य होता है एमएलए या लोकसभा का एमपी, समझा। तो यहाँ पर शॉर्टकट ना है जी, मेंबर ऑफ लोकसभा असेंबली है ना, तो ये सब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर किसे पर होगा बोलो तो एन का कहा है, यहाँ पर शॉर्टकट है। हाँ हाँ लेजिस्लेटिव होता है, उसी को बोलता है, ठीक है, असेंबली। तो ही इज लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है देखो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, इसका मतलब होता है, समझ में है ना। पुलिस वगैरह सब जो थाना में जो लिखता है, आप मतलब किसी के ऊपर केस करना तो उसको FIR बोला, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ना रिपोर्ट होगा। लोड होने के बाद लोड होता है, कब उसको लोड करते क्या उसको FIR लोड। तो इसमें FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों का मीनिंग अलग अलग है ना जी। तो यहाँ पर क्या बोले तो इनका प्रयोग होगा, समझा। जब तक आप FIR दर्ज नहीं कराओगे तो किसी के खिलाफ वारंट जारी नहीं होगा, समझ गया ना। तो ये होता है। तो ही इज डैश लगा ना, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस ऑफिसर है ना, IAS है वो, इनका प्रयोग होगा, समझ में आया ना। यहाँ पर शॉर्टकट है, सब डिविजनल ऑफिसर होता है, अनुमंडल विकास पदाधिकारी जो मनिहारी में बैठता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। आई हैव एक्स-रे ए है एक्स ए ना, पहले एक्स से पहले ए आता है, एक्स रे मशीन। तो यहाँ क्या बोले तो एन हो गया, यहाँ पे समझ में आ रहा ठीक ठाक से, ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है। अब देखो सी इज LLB डिग्री होता है वकील, वकालत का। आप भी वकील बनिएगा तो LLB करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या बोले तो एन हो गया। आई हैव बीन वेटिंग फॉर आवर होता है, और देखो एस से अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन साउंड की बात है, यहाँ पर एन होगा क्योंकि ये हावर नहीं है, आर है, आर। हाँ तो एन का पड़ेगा यहाँ पर, समझ में। इससे ज्यादा आपको परिश्रम नहीं पूछेगा इससे, ठीक। दूसरी बात, आवर तो एन होगा ना, एन आर होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑनरेबल है कि ऑनरेबल पर्सन, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होता है, प्रतिष्ठित। तो यहाँ पर इनका प्रयोग होगा। यूनिट, अब अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन एंड साउंड की बात बारे में बात यहाँ पर यूनियन, बल्कि यो के बारे में बात हो रहा है ना, यूनियन नहीं बल्कि यूनियन है, तो अ यूनियन होगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर यूनियन है ना, सॉरी ये यूनिट है, यूनिट की बात है, ये यूनियन है, ये यूनिट और यूनियन दोनों एक ही का पड़ेगा, क्योंकि है कौन सॉरी ये है वोवेल, लेकिन इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड कैसा हो रहा है, तो हम एक का प्रयोग करेंगे हम लोग। हालांकि ये यू है लेकिन यूजफुल यू हो रहा है ना, ऊजफुल नहीं बल्कि यूजफुल होता है। और बहुत सारे लोग बोलता है ऊज करते हैं इसको, ऊज सुना भी होगा, जो पढ़ा लगेगा उसको ऊज बोल देता है। तो अ यूजफुल है, क्या हो जाएगा अ यूजफुल। अ यार दा यार आ होगा, अ यार होगा, हालांकि है यहाँ पे ए वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी, समझा ना। तो वन वो W से वो होता है सर जी, यहाँ पे है ना, हो रहा ना, लेकिन ओ यानी वन, वन होता है क्योंकि इसका उच्चारण, हालांकि ये वोवेल्स है लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ए वन आइड मैन। देखो यूरोप हो रहा है, यूरोपियन हो रहा है ना, यूरोपियन होना चाहिए कि यूरोपियन होता है, यूरोप होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब यहाँ पर है, ठीक है, MP का मतलब होता है। तो अब बताओ ये शॉर्टकट था, ए का प्रयोग, तो पूरा दिया हुआ है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MP होता है, समझ में आ गया ना। तो आपका ए और एन से यहीं से सवाल आपका रहेगा, कोई दिक्कत किसी को है क्या, समझ में आया ना। तो अच्छी तरह से पूरा लिख लीजिए इसको, दिक्कत आपको नहीं होगा। आप हम लोग क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे क्या, द के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, समझ में आया ना। हाँ तो मतलब क्या बहुत ज्यादा बात मतलब नहीं है, वो फिक्स है, इसको डेफिनिट आर्टिकल बोलते, क्या बोलते इसको, हाँ डेफिनिट का मतलब हो गया सर ये फिक्स है, क्या ये फिक्स होगा। तो फिक्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होगा, जो है तो है, ठीक। चलिए तो लिख लिया आराम से। आज की क्लास